हम शंकर जी से कह देंगे तुमको बढ़िया व्यवस्था दे देंगे, शिवलोक चले जाओ। शिव जी बोले मेरा त्रिशूल तैयार है, भेजो इसको, खंड खंड कर दूंगा इसके, लेकिन इसको शिवलोक में नहीं रहने दूंगा। अंत में भैंसा पर बैठे हुए यमराज दिखे राम जी को, तो व्यक्ति रोने लगा, बोले अब तो यही लोक बचा है, यमलोक। हे नाथ कोई बात नहीं, मैं यमलोक ही चला जाऊंगा। नहीं कोई बात, तुम यमलोक चले जाओ, पर यम यातना तुमको नहीं भोगनी पड़ेगी, रहने का स्थान तो मिल ही जाएगा तुमको। हम बोल देते हैं यमराज जी से, यमराज जी बोले जी इसको तेल में मत पकाना, इसके साथ में उल्टे सीधे काम जो तुम्हारे नरक में होते हैं वो सब इसके साथ मत करो। यमराज जी बोले भगवान आप चाहें जो आज्ञा कर दीजिए, मैं पापियों को ले जा सकता हूं, मैं अपराधियों को ले जा सकता हूं, पर आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए तो शब्द ही नहीं है। ये पापी भी नहीं है, ये दुष्ट भी नहीं है, ये राक्षस भी नहीं है, ये उनसे भी गया गुजरा है। सोच लीजिए जब प्रेत लोक में इसको स्थान नहीं मिल रहा तो फिर यमलोक में कैसे मिल जाएगा? मैं इसको नहीं ले जा सकता। सोचिए, आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए साकेत लोक से लेकर के यमलोक तक के द्वार बंद हो गए। अरे प्रेत योनि में भी स्थान नहीं मिल रहा है, मतलब प्रेत भी उससे पवित्र हैं जो आचार्यों की अवहेलना करता है। अब वो रोने लगा, मैं कहां जाऊं? राम जी को उस पर इतनी दया आ गई। राम जी बोले रुक। बोले क्या? मैं दूसरा साकेत धाम बनाता हूं, उसमें मैं और तू दोनों रहेंगे। और राम जी ने अपनी भृगुटी टेढ़ी की, एक और साकेत धाम बना दिया, और जैसे ही उसमें ले जाकर के रहने लगे, सब देवी देवता प्रकट हो गए। बोले नाथ ऐसा नहीं, तुम लोग जाओ, चलो यमराज जी तुम यमलोक ही संभालो, शिवलोक ही संभालो, तुम इंद्रलोक ही संभालो, और साकेत रह तू प्रसन्न, मैं नहीं रहूंगा आप तेरे पास। अरे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो? राम जी को क्रोध आ गया, मैं कह रहा हूं उसको स्वीकार करो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? बोले भगवान आप जिद कर रहे हो कि स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो, आपने एक बार भी ये क्यों नहीं पूछा कि ऐसा ये क्या करे जिससे इसका पाप नष्ट हो? संसार में हर पाप को दूर करने का एक समाधान है। बोले बताओ क्या करे ये? बोले अगर आचार्य हमारी सीता जी अगर इसको क्षमा कर देंगे तो इसका अपराध मुक्त हो जाएगा, हम इसको स्वीकार कर लेंगे। तब सिया जी को बुलाया, वो तो राम जी से भी ज्यादा करुणामयी है। सीता जी ने उसको बालक मान के सिर पर हाथ फेरा, हृदय से लगाया और कहा ये तो मेरा वत्स है, मैं इसे क्षमा करती हूँ। जैसे ही क्षमा किया अब तो होड़ लगी। इंद्र कह रहे मैं लेके जाऊंगा, यमराज कह रहे नहीं मेरे पास आएगा, मैंने कह दी तेल में नहीं पकाऊंगा तुझे। शिव जी बोले बेटा भूत प्रेत तेरी रखवाली करेंगे, चल तू शिवलोक चल ले। साकेत बोले ये तो यहाँ रहेंगे। अब सब उनको मांगने लगे। इससे दो बातें प्रकट हुई। पहली बात कि राम जी कितने शीतल स्वभाव के हैं। जल का स्वभाव क्या है? जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको जल स्वीकार करके पवित्र कर देता है। ठाकुर जी ऐसे ही हैं। बंधुओं, मंदिर में जाने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए क्या हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हम बद्रीनाथ भगवान को इस शरीर से देखें? क्या हमने अपने जीवन में बहुत पवित्रता का ध्यान रखा है जो हमको गर्भगृह के बाहर बैठा करके हमसे पूजा कराई जाए? हम उस लायक भी नहीं है कि हम बद्रीनाथ भगवान के सामने खड़े हो सकें, लेकिन फिर भी हम खड़े होते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अवगुण नहीं देखते हैं।